वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। वाराणसी के लिए रोजाना चलेंगी ये अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी और भटनी के बीच रोजाना अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया। पूर्वोत्तर रेलवे प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह के मुताबिक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन नंबर 01748/01747 बनारस भटनी वाराणसी सिटी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन 18 नवम्बर से किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेन को अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। आगरा के पैंटून पुल बनने के बाद दर्जनों गांव को मिलेगा लाभ, आवागमन में मिलेगी राहत। यूपी के आगरा में यमुना नदी के चलते दर्जनों गांव के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में इन गांव के ग्रामीणों को इस परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी। खंदौली क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग अब पैंटून पुल के जरिए सीधे शहर से जुड़ सकेंगे। बरसात के दिनों में सुरक्षा की दृष्टि से 3 महीने के लिए बने हुए पैंटून पुलों को हटा दिया जाता है। दोनों पैंटून पुल का नवम्बर के अंत तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। बैटरी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए योगी सरकार ने दी निःशुल्क भूमि, हर पैकेज पर 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को उद्घाटन किए। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हल्दरिया गांव पर खत्म होगी। पशुपालकों का भी बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड। नई व्यवस्था में अधिक ब्याज पर नहीं लेना होगा कर्ज। खेती करने वाले किसान पशुपालकों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। यूपी के 9 लाख पशुपालकों के साथ ही देश के 1 लाख से अधिक पशुपालकों को सीधे लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के नोडल अधिकारी व उप निदेशक पशुपालन डॉक्टर वी.के. सिंह ने बताया कि इस नई योजना से पशुपालकों को लाभ होगा। इसका फायदा ये होगा कि जहां पहले किसान क्रेडिट कार्ड में खेती हर भूमि के आधार पर लिमिट तय होती थी, इस कार्ड में 1.60 लाख तक की लिमिट के लिए जमीन की जरूरत नहीं होगी। ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को दिया ये बड़ा टारगेट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दिनों सभी राजनीतिक दल जातिगत सम्मेलन में जुटे हैं। यही नहीं, भाजपा भी ओबीसी, वैश्य, दलित और ब्राह्मणों तक को जोड़ने में लगी है। भाजपा की ओर से ओबीसी सम्मेलनों का लगातार आयोजन हो रहा है ताकि पिछड़े वर्ग की बिरादियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में पार्टी ने अपने विधायक और सांसदों को भी इस काम पर लगा दिया है। पिछड़ी जातियों के हर मंत्री, विधायक और सांसद को 10 गाँव की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं को उन गाँव की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें ओबीसी समुदाय की आबादी बड़ी संख्या में है। महिलाओं के लिए योगी सरकार करने जा रही है ये काम। राज्य सरकार शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ ही रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों की 251 मलिन बस्तियों में दिसंबर के पहले हफ्ते में उड़ान का कार्यक्रम चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर अग्नि दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी में जल्द होंगे 6 एक्सप्रेसवे। यहां गडकरी नहीं, ये संस्था लिख रही विकास की रफ्तार की कहानी। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। लखनऊ से पूर्वी यूपी के आखिरी छोर पर बसे गाजीपुर को जोड़ने वाले 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से कुल 9 शहर प्रदेश की राजधानी से कनेक्ट हो जाएंगे। यही नहीं, आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर तक के लोग सीधे दिल्ली से कनेक्ट होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर की लंबाई के साथ मौजूदा वक्त में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। यूपी में पराली जलाने के मामलों में इजाफा। सैटेलाइट इमेजरी से पता चली 2237 घटनाएं। पराली जलने की घटनाएं सूबे में तेजी से बढ़ रही हैं। जारी सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि पराली जलने की अब तक 2237 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें शाहजहांपुर जिला अव्वल है। इस जिले में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 गुना घटनाएं बढ़ी हैं। यूपी के कुल 23 जिलों में किसान अवशेष का प्रबंधन करने की जगह उसे जला रहे हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जिलाधिकारियों को इस पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा तय। गाड़ी नंबर के अंत में 2 व 3 का अंक है तो 15 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने की समय सीमा तय की गई। इस समय सीमा के भीतर 2 व 4 पहिया निजी वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। समय रहते नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर चालान की कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि परिवहन विभाग ने अभी किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार किया। परिवहन विभाग की माने तो अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के खिलाफ कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया जाएगा। जिन गाड़ियों के नंबर के अंत में 0 व 1 है उनकी समय सीमा 15 नवंबर 2021 है।
वाहनों के जाम से घुट रहा दम, पेट्रोल और समय का खर्च अलग से लखनऊ के लोगों की बढ़ती मुसीबतें। लखनऊ के कमता चौराहे से गुजर रहे वाहन अचानक रुक जाते हैं और चंद मिनटों में वाहनों की लंबी लाइंस लग जाती हैं। इससे चारों ओर वाहनों से ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस जाम में फंसे बाइक सवार नवल किशोर को गोमती नगर विस्तार जाना था। उनसे मौके पर रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि वाहनों के जाम से अब दम घुटने लगा है। साथ ही पेट्रोल खर्च और समय की बर्बादी अलग से हो रही है। योगी सरकार ने 1.20 करोड़ छात्रों के खातों में भेजे रुपए, इनका पैसा आना अभी बाकी। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी की धनराशि पहुंचनी शुरू हो गई है। ज्यादातर जिलों में 50% अभिभावकों के खाते में धनराशि पहुंच गई। हालांकि यूनिफॉर्म या अन्य सामान की खरीदारी का प्रतिशत अभी कम है, क्योंकि अभी गांव में धान की कटाई चल रही है। प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल में 1.80 करोड़ विद्यार्थी पंजीकृत हैं और इनमें से 1.20 करोड़ विद्यार्थियों के खाते में धनराशि भेजी गई है। अखिलेश यादव ने भारतीय किसान सेना का सपा में कराया विलय। बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेता भी शामिल। बसपा, कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान सेना ने समाजवादी पार्टी में विलय की घोषणा की, जबकि कई अन्य पार्टीज के नेताओं ने समर्थन देने का वादा किया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ आए सभी नेताओं का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि वे जनता तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाने में मदद करेंगे। पंचायत सहायक भर्ती, ग्राम प्रधानों को जमा करने होंगे चयनित अभ्यर्थियों के शपथ पत्र। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही कोरोना महामारी के चलते इस भर्ती पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी, जिसे फिर से बहाल करते हुए चयनित अभ्यर्थियों से अनुबंध पत्र व शपथ पत्र ब्लॉक कार्यालय पर जमा कराने के लिए ग्राम प्रधानों व ग्राम सचिवों से कहा गया है। पूरी तरह वैक्सीनेट यात्री को नहीं होना होगा क्वारंटीन। इस देश ने जारी किए नए यात्रा दिशा निर्देश। कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुए सेन ने देश की अधिकांश आबादी को कोविड-19 टीका लगाए जाने के बाद देश में आने वाले पूरी तरह से वैक्सीनेट विदेशी यात्रियों के लिए क्वारंटीन फ्री यात्रा की घोषणा की। सार्वजनिक रूप से जारी एक विशेष ऑडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने बताया कि नई यात्रा दिशा निर्देश 22 नवंबर से लागू किए जाएंगे। अब गरीबी करेंगे एसी ट्रेन में सफर। जनरल डिब्बों को एसी कोच में बदलने की तैयारी में रेलवे, सफर होगा सुहाना। ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अगर सब कुछ सही रहा तो यात्रियों को कम पैसे में ही एसी कोच में सफर का आनंद मिल सकता है, क्योंकि रेलवे जनरल कोच को एसी कंपार्टमेंट में बदलने की तैयारी में है। रेलवे लंबी दूरी की ट्रेन में जनरल कोच यानी सामान्य डिब्बों को एसी डिब्बों में बदलने का विकल्प तलाश रहा है, ताकि उन यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान किया जा सके जो अधिक किराया देने में सक्षम नहीं है। सुल्तानपुर में सपाइयों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया सांकेतिक उद्घाटन। अखिलेश ने तस्वीरें साझा कर बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश ने तस्वीरों के साथ लिखा, फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है कि अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन के किराए में 30% तक कटौती। कोरोना काल में भारतीय रेल ने कई ट्रेन को स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया था। इसके लिए यात्रियों को सामान्य से 30% अधिक किराया देना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने पर रेल मंत्रालय ने सभी एसी ट्रेन को सामान्य रूप से चलाने और किराए में कटौती का निर्णय किया है। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को लिखे पत्र में कहा कि ट्रेन सब अपने नियमित नंबर के साथ परिचालित की जाएंगी और किराया कोविड पूर्व दर जैसा सामान्य हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी वालों ने करवाया देश का बंटवारा। भाजपा करा सकती है मेरी हत्या, ओम प्रकाश राजभर। वाराणसी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सहयोगी दल भागीदारी पार्टी की तरफ से आयोजित महापंचायत में सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी हत्या करवा सकती है। उन्होंने कहा, आरएसएस और बीजेपी वालों ने देश का बंटवारा करवाया। बीजेपी में सब अनपढ़ जाहिल गंवार है। राजभर ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। जिन्ना की बढ़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान है। हाईटेक सिक्योरिटी से लैस होगा नोएडा। वाहन चालकों का इन खास कैमरों से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिले की सड़कें अब हाईटेक सिस्टम में सीसीटीवी समेत 3 और खास तरीके के कैमरों की जद में होंगी। ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे और सर्वेलांस कैमरे होंगे। यानी इन 3 तरह के खास कैमरों की पैनी निगाह से अब कोई नहीं बच सकेगा। इसके लिए 88 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे पूरा नोएडा शहर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम की जद में आ जाएगा।
चीन में कोरोना संक्रमण से हालात खराब, लोगों को जबरदस्ती हॉस्टल में किया जा रहा क्वारंटीन। कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला चीन में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने कई शहरों में एहतियाती उपायों को लागू करते हुए लॉकडाउन लगा दिया। वहीं यूनिवर्सिटी में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद छात्रों को आवास से बाहर निकलने से मना किया। सैकड़ों छात्रों को कुछ समय के लिए होटल्स में ठहराया गया ताकि उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। ये छात्र अब ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं और यहां तक कि भोजन भी अपने कमरों में कर रहे हैं। जाम से बचाने के लिए शहर में हेलीकॉप्टर से घूमेंगे राष्ट्रपति। 24 नवंबर को 2 दिन के प्रवास पर आएंगे कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 और 25 नवंबर को 2 दिन के प्रवास में शहर के भीतर अधिकतर समय हेलीकॉप्टर के जरिए आवागमन करेंगे। राष्ट्रपति भवन ने शहर में जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम तैयार किया जिसमें उन्हें सड़क मार्ग से कम आना जाना पड़े। सूत्र बताते हैं कि 24 नवंबर को राष्ट्रपति का विशेष विमान चकेरी में एयरफोर्स स्टेशन के भीतर बने एयरोड्रम में उतरेगा। 30,000 राशन कार्ड कैंसिल, अब नहीं मिलेगा इन्हें मुफ्त में गेहूं और चावल। देश में एक राष्ट्रीय राशन कार्ड की योजना लागू होने के बाद गोरखपुर के 30,326 राशन कार्ड प्रतिबंधित कर दिए गए। राशन कार्ड के आधार से सीडिंग कराए जाने के बाद 30,326 ऐसे राशन कार्डों को चिन्हित किया गया जिनके परिवार के एक अथवा उससे अधिक सदस्यों के नाम गोरखपुर के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी राशन कार्ड में दर्ज हैं। आधार ने ऐसे लोगों के सस्ते दर पर राशन लेने के आधार को निराधार करार दिया, जिसके बाद शासन ने इन राशन कार्डों पर राशन लेने पर रोक लगा दी है। अब IRCTC के रसोई घरों से मिलेगा सर्टिफाइड शाकाहारी खाना। पकाने और परोसने में भी रखा जाएगा पूरा ध्यान। IRCTC ने धर्मस्थलों को जाने वाली ट्रेन के लिए शाकाहारी भोजन पकाने, ढुलाई और इसके भंडारण की प्रक्रिया के प्रमाणन के लिए भारतीय सात्विक परिषद से हाथ मिलाया। IRCTC रेलवे की खानपान शाखा है। IRCTC ने अपने मूलभूत रसोई घरों का थर्ड पार्टी को ऑडिट का निमंत्रण दिया है ताकि वहां ऐसे भोजन को पकाने में शाकाहारी माहौल सुनिश्चित हो। रूस ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाई, खतरे में पड़े एस्ट्रोनॉट और एलॉन मस्क के स्टारलिंक। रूस ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागकर अपने एक पुराने सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में उड़ा दिया। इससे करीब 1500 से ज्यादा टुकड़े तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़े। अंतरिक्ष में जानबूझकर फैलाए गए कचरे की वजह से स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को सुयोज और ड्रैगन कैप्सूल में छिपना पड़ा ताकि अगर कचरा स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाए तो ये लोग दोनों कैप्सूल के जरिए धरती की ओर लौट सके। फीता आया लखनऊ से और दिल्ली से कैची आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर बोले अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश चुटकी लेते हुए कहा कि उद्घाटन फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैची आई। सपा के काम का श्रेय लेने को खिंचम खिंचाई मची है। आशा है कि अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।